हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग क्लास कर रहे थे कम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि क्लास 11th सम्मिश्र संख्या की। और उस कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे आर्गुमेंट और मॉडुलस की बात किए थे, और हम बोले थे कि पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इस सब के बारे में बात करते हुए चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम आपको जो कल फार्मूला लिखे थे वो फार्मूला फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं। z बराबर x प्लस वाई आई और अल्फा बराबर टेन इनवर्स y बाई एक्स मोड में, और थीटा बराबर अर्ग z, इसको यहाँ लिख देते हैं थीटा बराबर अर्ग z। x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, और x का मान यहाँ पे प्लस में माइनस में, और y का मान प्लस में, x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में।
ठीक है, यानी प्लस माइनस 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 यानी प्लस माइनस। और इसमें जो है आपका थीटा बराबर होगा वो अल्फ़ा होगा, और इसमें जो थीटा बराबर होगा वो पाई माइनस अल्फ़ा होगा, इसमें जो थीटा बराबर होगा अल्फ़ा माइनस पाई होगा, इसमें जो थीटा बराबर होगा वो आपका माइनस अल्फ़ा होगा। सभी को लिख लीजिएगा, फिर हम समझाते हैं आपको। यानी आर्गुमेंट का मतलब होता है कोणांक, और आपको कोणांक आर्गुमेंट यानी कोणांक। और आज हम लोग एक्सरसाइज अगर बात करेंगे तो एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 यानी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, यानी मापांक और कोणांक निकालना है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 की बात कर रहे हैं, मापांक और कोणांक निकालना है। तो एक का एक में देखिए z बराबर -1 माइनस i√3 है। हम इसका मापांक भी निकाल के दिखाएंगे और कोणांक भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, इसका मापांक भी निकाल के दिखाएंगे और कोणांक भी निकाल के दिखाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन उससे पहले है थोड़ा सा, हम जब कोणांक आएंगे तो समझेंगे, पहले मापांक देख लेते हैं। मापांक होता क्या है? मापांक होता है यानी -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस -√3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा कितना 4, 4 का √2। यानी अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का मापांक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का मापांक कहिए चाहे मॉडुलस कहिए, कितना आ जाएगा? यानी 2 आ जाएगा। इसमें किसी बच्चे को तकलीफ है तो आप हमें बताइए। अगर इसमें किसी बच्चे को तकलीफ है तो बताइए मापांक में जल्दी से। यानी मापांक क्या होता है? यानी -1 का स्क्वायर और i में जो मल्टीप्लाई है -√3 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 होता है और -√3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 + 1 4 और 4 का रूट हो जाएगा आपका 2। ये आपका नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी बच्चे को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में बात करते हैं आर्गुमेंट की यानी कोणांक की। अब इस क्वेश्चन में बात करेंगे कोणांक की यानी आर्गुमेंट की। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ से x का मान कितना है? -1 है, और y का मान कितना है? -√3 है। यानी x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। यानी बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश यानी चौथा चतुर्थांश कहते हैं। और x का मान माइनस, y का मान माइनस यानी तीसरा चतुर्थांश में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स y/x। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y का मान है -√3 और -1,
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर टेन इनवर्स कितना √3 और अल्फ़ा बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन हमको जो है थीटा का मान निकालना है। थीटा बराबर होता है अल्फ़ा माइनस पाई और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है पाई बाई 3 और माइनस पाई। अल्फ़ा का वैल्यू है पाई बाय 3 और माइनस पाई। ठीक है, और यहाँ से आप 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई यानी -2 पाई बाई 3 और थीटा का मान हम निकाल दिए -2 पाई बाई 3 और थीटा ही क्या होता है, आर्गूमेंट होता है। यानी थीटा बराबर आर्गूमेंट जेड यानी जेड का आर्गूमेंट यानी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा। जो थीटा होता है वही कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट होता है। जेड क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर सम्मिक संख्या का आर्गूमेंट यानी सम्मिक संख्या का कोणांक थीटा होता है और थीटा का वैल्यू हम कितना निकाल दिए -2 पाई बाय 3। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में आया या नहीं, कोणांक जल्दी। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दीबाजी में कमेंट करिए सभी बच्चे समझ में आया या नहीं। 2 बच्चे कमेंट किए हैं, तीसरा बच्चा चलिए लगभग सभी बच्चे को समझ आ ही गया होगा। अब इसी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 2। तो 1 का 2 क्या कह रहा है, जरा सा क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 का 2 का, यानी जेड बराबर, इसी में 2 नंबर क्वेश्चन है, जेड बराबर यानी -√3 और +i। आपको मापांक की बात करना है यानी मॉडुलस की बात करना है, ठीक है। तो मॉडुलस की बात करेंगे तो मॉडुलस कैसे निकलेगा जरा सा देखते हैं। ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 का √2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी मॉडुलस कितना आया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का भी अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो 2 ही आया। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मॉडुलस की बात करेंगे तो कितना आया, 2 ही आया। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइए मॉडुलस समझ में आया या नहीं, मॉडुलस समझ में आया या नहीं। चलिए इसी क्वेश्चन में मापांक भी बताना है आपको। इसी क्वेश्चन में मापांक भी मापांक तो बता ही दिए, आर्गुमेंट भी बताना है, यानी कोणांक भी बताना है। तो x का मान यहाँ से देखिए -√3 है और y का मान देखिए 1 है। तो x का मान जो है प्लस में है और y का मान x का मान जो है माइनस में है और y का मान प्लस है। तो किस घर में x का मान माइनस y का मान प्लस, यानी सेकेंड घर है। कौन सा घर है, सेकेंड घर है। तो पहले हाँ अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, 10 इनवर्स y/x। ये हो जाएगा 10 इनवर्स y का वैल्यू है 1 और -√3 और ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1/√3 और 10 इनवर्स यानी कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का होता है, यानी π/6 का 30 डिग्री का होता है।
तो सेकेंड घर में है, चूंकि सेकेंड घर में कैसे जाने सेकेंड घर में है क्या, क्योंकि यहाँ पर x का मान जो है इससे कंपेयर करेंगे तो x का मान -3 है और √3 है और y का मान 1 है। तो x का मान जो है यहाँ पे माइनस में है और y का मान जो है यहाँ पे प्लस में है। x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा। पाई और माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है पाई/6, यानी 6 एलसीएम आएगा 6 पाई माइनस पाई, यानी 5 पाई/6। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, यानी थीटा ही आर्गुमेंट होता है। कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत है तो हमको बताइए, कहीं से भी कोई प्रकार की दिक्कत है तो हमको बताइए जल्दी से। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग पोलर फॉर्म की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? पोलर फॉर्म की बात करेंगे। यानी क्या है क्वेश्चन नंबर पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है जरा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे x बराबर x प्लस वाई आई है, सॉरी z बराबर, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म जो है x प्लस वाई आई है, और यहाँ पर पोलर फॉर्म बराबर हो जाएगा, पोलर फॉर्म बराबर यानी ध्रुवीय रूप बराबर हो जाएगा, ध्रुवीय रूप बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पे r जो होगा वो z का मोड होगा, और थीटा जो होगा वो क्या होगा, आर्गुमेंट z होगा। हर हालत में इसमें भी कोणांक की जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, हर हालत में यानी इसमें भी कोणांक की जरूरत पड़ने वाला है। तो सभी बच्चे इसको लिख लीजिए जल्दीबाजी में। यानी हम फिर से एक बार समझा देते हैं पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप के बारे में। ध्रुवीय रूप जो होता है, पोलर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं फिर से। यानी ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म। तो हाउ टू फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स संख्या का, समिक संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात करते हैं। तो z बराबर x प्लस वाई आई जो होता है ये कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी z बराबर x प्लस वाई आई जो होता है ये कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और यहाँ से पोलर फॉर्म अगर निकालेंगे तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। r कैसे निकालते हैं, जो मॉडुलस होता है z का, यानी मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, r कहते हैं। और यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, जो आर्गुमेंट निकालते हैं वही थीटा होता है, यानी जो थीटा निकालते हैं वही आर्गुमेंट होता है। ठीक है, तो आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले करने से पहले सारा को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। सभी बच्चे लिख ही लिए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है z बराबर 1 माइनस आई, इसी का ध्रुवीय रूप लिखना है यानी पोलर फॉर्म लिखना है। लेकिन ध्रुवीय रूप लिखने से पहले हम मोड निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी √2, और यही क्या होगा z मोड होगा, यानी यही क्या होगा r का मान होगा। यानी जो कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है वही क्या होता है r होता है। ठीक है, और यहाँ से हम x का वैल्यू की बात करेंगे तो 1 होगा, और y की वैल्यू की बात करेंगे तो -1 होगा, यानी ये x प्लस में और y माइनस में। जब x का मान प्लस में हो और y का मान माइनस में हो तो आप कह सकते हैं ये चौथा घर में है। कौन सा घर में है? चौथा घर में है। कह सकते हैं यस या नो। जब x का मान माइनस में हो प्लस में हो और y की मान माइनस हो तो चौथा घर में होता है। और चौथा घर में जो है थीटा बराबर कितना होता है? चौथा घर में थीटा बराबर जो है, चौथा घर में थीटा बराबर कितना होता है? तो थीटा बराबर माइनस, तो खैर वो बाद की बात है, पहले देख लीजिए tan इनवर्स y बाई एक्स का मोड। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स y का मान है -1 बटे -1, यानी अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स -1, और अल्फ़ा बराबर π/4। और यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा, और थीटा बराबर हो जाएगा -π/4। क्यों होगा -π/4? क्योंकि x का मान प्लस में है और y की मान माइनस में है, और जब x का मान प्लस और माइनस में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा का मान है π/4, तो थीटा का मान हो जाएगा -π/4। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं? पोलर फॉर्म निकालते हैं, यानी ध्रुवीय रूप निकालते हैं, जिसको आप पोलर फॉर्म कहते हैं, ध्रुवीय रूप कहते हैं। यानी r यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और ये r का मान √2 है, cos कितना -π/4 प्लस i sin -π/4। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में शायद आ गया होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात पूछना हो तो वो बेहिचक पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई बात अगर पूछना हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। एक बार फिर से, चलिए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं हम। z बराबर 1 माइनस आई दिया हुआ है। पहले इसका मोड निकाल लेते हैं। तो मोड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर का मोड निकलेगा, यानी मोडनस निकलेगा। और हम आपको पहले ही बता दिए थे, और ये हम आपको पहले ही बता दिए कि जो मोड होगा वही r का वैल्यू होगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू 1 होगा और y का वैल्यू -1 होगा। x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में। अभी जो आपको बताए थे क्वाड्रेंट, उसमें x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, किस घर में होगा? तो चौथा घर में होगा। x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तो चौथा घर में थीटा बराबर हम क्या निकलवाए थे? -अल्फ़ा। तो चलिए पहले हम अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स y बटे x, y का मान -1, x का मान 1, यानी -1/1, यानी आ जाएगा -1, और मोड है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर π/4। और चूंकि चौथा क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर -अल्फ़ा होगा, तो ये हो जाएगा -π/4। और पोलर फॉर्म बराबर अभी फार्मूला हम तुरंत लिखे थे, r बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का मान निकाले हैं √2, और sin थीटा का मान -π/4 प्लस i sin थीटा का मान -π/4। यही आपका आंसर होगा।
कोई तकलीफ है प्यारे बच्चे तो जल्दी से बताइए। कोई तकलीफ है तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, z बराबर -1 प्लस आई, यही है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मापांक निकाल लेते हैं, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी √2। और जो z होता है, z का मोड होता है, वही r का मान होता है। ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू -1 है यानी माइनस में है, और y का वैल्यू जो है 1 है यानी प्लस में है। जब x का मान माइनस में हो और y का मान प्लस में हो तो ये आपका किस घर में होगा, यानी सेकेंड घर में होगा। ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर निकाल लीजिए tan इनवर्स y बाई एक्स का मोड, यानी tan इनवर्स 1 बाई -1, और ये अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स 1 यानी अल्फ़ा बराबर π/4। और हम चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में है, x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, यानी आपका सेकेंड घर में है, और सेकेंड घर में होता है π माइनस अल्फ़ा। क्या होता है, π माइनस अल्फ़ा। ये बात सबको समझ में आया या नहीं? ठीक। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर पाई, अब माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, π/4। ये 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4π माइनस पाई, यानी थीटा बराबर 3π/4। और यहाँ से r का वैल्यू हम निकाल लिए √2, और थीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, 3π/4, और प्लस आई साइन 3π/4। तो सभी बच्चे बताइए ये समझ में आया या नहीं, जल्दी से सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर अब हम 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए प्यारे बच्चे, लगभग क्वेश्चन सेम था सारा। तो लगभग क्वेश्चन सेम ही था, तो हम क्या किए इसको, यानी √2 cos -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, z बराबर -1 माइनस आई था, और यहाँ से -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2, और x का मान माइनस में था, y का मान माइनस में था, यानी x का मान माइनस y का मान माइनस, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में है, और तीसरा क्वाड्रेंट में थीटा बराबर होता है अल्फ़ा माइनस पाई। और अल्फ़ा बराबर सेम फार्मूला है,
एक्स का मान वाई का मान माइनस में, एक्स का मान माइनस में, माइनस माइनस प्लस, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स हो जाएगा पाई/4। और चूंकि ये तीसरा घर में है, तीसरा घर में कैसे जाने तीसरा घर में है, एक्स का भी मान माइनस में है, वाई का भी मान माइनस में है, तो पाई/4 माइनस पाई यानी -3 पाई/4। और यहाँ पे हम क्या किए, पोलर फॉर्म निकाल दिए यानी ध्रुवीय रूप निकाल दिए। तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखने से पहले चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए तो जल्दी से, और नोट भी कर लीजिए और हम समझा भी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है जरा देख लीजिए। जब x का मान दिया रहे, ये रियल दिया रहे और आयोटा यानी 0 दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है z बराबर -3 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0i, ठीक है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, शायद देख लेते हैं एक बार। यही दिया हुआ है। और यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम z मोड निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर यानी 9 और 9 का √3 हो जाएगा। और कोणांक यानी डायरेक्ट जो है कोणांक की बात करेंगे यानी थीटा की बात करेंगे। यहाँ पे x का मान -3 है यानी x का मान जो -3 है यानी x का मान जो -3 है वो क्या है 0 से छोटा है, यानी x का मान -3 जो है 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है तब कोणांक क्या होता है, पाई होता है, यानी थीटा बराबर पाई हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझिए, जब x का मान दिया हो, y के साथ 0 हो यानी आयोटा 0 हो यानी इमेजनरी नंबर 0 हो, तब जाके आर्गुमेंट कोणांक कैसे निकालते हैं इस x पे डिपेंड करेगा। यानी x का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो कोणांक 0 होगा, और x का मान 0 से छोटा होगा यानी कोणांक पाई होगा, यानी आर्गुमेंट पाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, पोलर फॉर्म लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म बराबर कितना हो जाएगा आपका, r का मान आ गया 3, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस i साइन पाई, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बताइए सभी बच्चे एक बार कमेंट करके समझ में आया या नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 3 + i z बराबर 3 + i यानी √3 + i। तो यहाँ से z का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 1 यानी √4 यानी बराबर 2। यहाँ से x का मान √3 आएगा, y का मान 1 आएगा, दोनों प्लस में है। और जब दोनों प्लस में होता है तो फर्स्ट घर होता है, और जब फर्स्ट घर होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा होता है। यानी थीटा बराबर अल्फ़ा होता है तो थीटा बराबर अल्फ़ा होगा। तो पहले अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे, tan 1y/x, और अल्फ़ा बराबर हो जाएगा tan 1
1/√3 और किसका मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है यानी π/6 होता है। और तो थीटा बराबर अल्फ़ा, यानी क्योंकि ये x का मान प्लस में है, y का मान प्लस में है, फर्स्ट घर में है, और फर्स्ट घर में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फ़ा यानी थीटा बराबर π/6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म बराबर ध्रुवीय रूप बराबर r का मान निकाल दिए 2 यानी cos π/6 प्लस i साइन π/6 हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ आई दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ कितना दिया गया, आई, यानी आई दिया हुआ है जेड बराबर। तो आई दिया गया है जेड बराबर, तो इसका मतलब क्या है, आपको 0 प्लस आई दिया गया है, यानी 0 प्लस आई दिया गया है। तो ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे y पर डिपेंड करेगा, यानी y का मान कितना है 1, और y का मान जब 1 0 से क्या है बड़ा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ पर क्या, यहाँ पर जेड मोड भी निकालेंगे जिसको आप r कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, चूँकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर ये आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो r का मान 1, तो ये हो जाएगा 1 cos π/2 प्लस i साइन π/2। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। तो प्यारे बच्चे जल्दी से आप लोग कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। तो HW सभी बच्चे लिखिएगा, आज का क्लास का HW NCERT बुक से, आज के क्लास का HW सभी बच्चे लिखिए NCERT बुक से 5.1 और 5.2 क्या करना है, बना लेना है। यानी NCERT बुक से 5.1 और 5.2 बना लेना है। ठीक है, गुड नाइट।